दीपावली का त्योहार हर तरफ घनघोर अंधेरे में भी प्रकाश भरने के लिए रंग बिरंगी रोशनी करने वाली लाइटों, झालरों और साथ ही मिट्टी के दीपकों की जलती लौ ज्ञान का प्रकाश फैलाकर घनघोर अमावस्या की अज्ञानता रूपी अंधकार की कालिमा को मिटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो वहीं जिन प्रभु श्री राम के अयोध्या पुनर्आगमन पर दीपों का उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, उसी परंपरा के तहत दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लोग लोकसभा के चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या की लोकसभा सीट को जीतकर फूले नहीं समा रहे थे और लगातार भाजपा को सड़क से लेकर संसद तक अपनी जीत के अहंकार में कोसते जा रहे थे, वो खुद को इतने अहंकार से भर चुके हैं और मुस्लिम वोटर्स के प्रति अपने प्रेम के जल में इतने खुद को सींच चुके हैं कि उन्हें नमाज पढ़ने का और रोज़ा अफ्तारी करने का समय तो है, लेकिन दीपोत्सव में शामिल होने की फुर्सत नहीं है। और फिर बाद में ये शिकायत करते हैं कि हमें उस दीपोत्सव में बुलाया ही नहीं गया। जी हाँ, ये सब कुछ है पूरी तरीके से अयोध्या की बात। अजी, ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सब वो बातें हैं जो खबरों के जरिए सामने आ रही हैं और उन्हीं से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। और आज की इस स्पेशल स्टोरी में मैं आपको वाकिफ कराऊंगा अयोध्या नगरी में हुए दीपोत्सव और वहां पर सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु श्री राम से दूरी बनाने वाले और खुद को अयोध्या का राजा समझने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस महोत्सव में यानी दीपोत्सव में शामिल न होने की असली वजह से। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दशानंद रावण के वध के बाद अपनी प्राणेश्वरी माता जानकी, प्रिय अनुज लक्ष्मण और उन्हें लेकर सारी वानर सेना को भी लेकर प्रभु श्री राम अयोध्या पुनः वापस आते हैं 14 वर्षों के बाद और उनके पुनर्आगमन पर पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरीके से दीपकों से सजाया जाता है। इसी की याद में आज भी दीपावली का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है और साथ ही अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस आने की याद में हर वर्ष दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपोत्सव के अवसर पर 25 लाख दीपकों की रोशनी से सरयू नदी का किनारा पूरी तरीके से झिलमिलाता हुआ नजर आया। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साधु संतों की मौजूदगी, हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा, लेकिन इन सब के बीच नहीं नजर आए तो खुद को अयोध्या का राजा समझने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते फैजाबाद लोकसभा सीट के सपा सांसद अवधेश प्रसाद। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार अयोध्या में आयोजित हुए दीपोत्सव में अयोध्या की जनता के द्वारा ही चुने गए सांसद अवधेश प्रसाद नजर नहीं आए और उनके न आने के पीछे या नजर न आने के पीछे के कारण को अगर हम गौर करें तो उन्हीं ने कहा कि मुझे दीपोत्सव में बुलाया नहीं गया, निमंत्रण नहीं मिला, इस वजह से मैं अयोध्या आया तो हूं लेकिन दीपोत्सव में शामिल नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ इतना है कि मुझे कोई पास नहीं मिला या मुझे निमंत्रण नहीं मिला। बड़े ताज्जुब की बात है कि जो व्यक्ति खुद को अयोध्या की जनता के द्वारा चुना गया सांसद मानता है और चुने गए सांसद हैं भी, लेकिन वो खुद को राजा भी कहते हैं अयोध्या का, वही अयोध्या वासियों के परम प्रिय श्री राम के सम्मान में आयोजित किए गए दीपोत्सव में शामिल नहीं होते हैं और निमंत्रण न मिलने की बात करते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया और समझाया है कि पिता, गुरु, स्वामी और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन शायद सांसद जी को उनके पूर्वजों ने न तो ऐसा कुछ बताया और न ही सिखाया है। वैसे भाई उनमें उनकी भी गलती नहीं है, वो सांसद हैं तो ऐसे में उस पद के नाते तो लाजमी है कि लाव लश्कर के साथ ही उन्हें बुलाया जाएगा, तभी जाकर वो श्री राम जी के दरबार में पहुंचेंगे और अपनी हाजिरी लगाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि जब राम मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय भी जब सपा प्रमुख समेत अन्य नेताओं को या फिर विपक्ष में बैठे हुए अन्य जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, तब भी क्या हुआ था ये आप सब भली भांति जानते हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अयोध्या में आयोजित हुए दीपोत्सव में शामिल न होने वाले अयोध्या के माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी का क्या कहना है वो भी जरा जान लीजिए। खबरों के मुताबिक इस मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे देश में जो त्योहार मान्यता और परंपरा पर होते हैं, बीजेपी उनका राजनीतिकरण करती जा रही है। बीजेपी देश को बांटने का काम करती है जो अच्छा नहीं है। हमारा अनेकता में एकता का सिद्धांत है, यही हमारे देश का मजबूत सूत्र है। इससे ही देश मजबूत है, हम मजबूत हैं।
ये त्योहार क्या एक समुदाय का ही है? सुना है कि दीपोत्सव के लिए पास और निमंत्रण कार्ड की व्यवस्था है। हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, ये हमारा भी त्योहार है। एक और जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद का यह कहना है कि उन्हें शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से इस बार के दीपोत्सव में शामिल होने के लिए कोई निमंत्रण पत्र या पास नहीं दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर इस बार के दीपोत्सव में न पहुंचने पर सांसद महोदय जब नहीं पहुंचे तो इस पर साधु संतों में काफी नाराजगी भी नजर आई। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के दीपोत्सव में शामिल न होने को लेकर साधु संतों ने जहां उन पर कटाक्ष किया, तो वहीं कुछ साधु संतों ने तो उन्हें पापी और कुछ ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत है, लेकिन राम के उत्सव में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण चाहिए। ये दोहरा मापदंड है। अयोध्या के सपा सांसद के दीपोत्सव में शामिल न होने को लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। साधु संतों में खास उत्साह है। विदेशों में भी लोग आज अयोध्या को देख रहे हैं, मगर कुछ राक्षस हैं जैसे यहाँ का सांसद। सबसे पहले इस आयोजन में उनको आना चाहिए, मगर ये पापी लोग हैं। राम सेवकों पर सपा के लोगों ने गोली चलवाई थी। इन पर बहुत पाप लदा हुआ है। इसी पाप के कारण ये लोग नहीं आ पा रहे हैं। इनका वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। वहीं इसी क्रम में अखिलेश यादव के चहेते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर संत करपात्री महाराज ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का प्रयोग करते हुए कहा और उन पर कटाक्ष करते हुए ये कहा, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। अयोध्या के लोगों ने उन्हें सांसद बनाया, इसके बावजूद अगर दीपोत्सव में नहीं आ रहे हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। उन्हें तो आना ही चाहिए। क्या राम सपा के नहीं है? क्या अयोध्या भाजपा की ही है? इसमें राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। राम का ही तो राष्ट्र है। उन्हें शायद पता नहीं है, राष्ट्र का मंगल करने वाला राम किसी पार्टी का नहीं है, न तो सपा न ही भाजपा। वो जनता के चुने हुए सांसद हैं। उन्हें दीपोत्सव में सबसे पहले आना चाहिए था। अगर नहीं आए हैं तो ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। वहीं इसी क्रम में स्वामी दिवाकर आचार्य बाल संत जो कहे जाते हैं, उन्होंने तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद के गुमशुदा होने का पोस्टर लगवाने की बात कही और साथ ही कहा कि वो कहीं नमाज पढ़ने चले गए हैं, इसीलिए दीपोत्सव में नहीं आए। स्वामी दिवाकर आचार्य ने कहा, अयोध्या के सांसद हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य हैं। वो चुनकर आए हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें तो आना ही चाहिए था। उनकी लोकसभा में इस तरह का भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अगर वो 2-3 दिन और नहीं दिखते हैं तो मैं गुमशुदा सांसद की तलाश के पोस्टर लगवा दूंगा। रामलला अब अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। हिंदू आस्था पर यह चोट है कि सांसद को निमंत्रण का इंतजार करना पड़ रहा है। वो कहीं नमाज पढ़ने चले गए हैं। अपने त्योहार पर आस्था रखनी चाहिए। सुना है कि सांसद मुंबई में प्रचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जहां से एक भी सीट नहीं जीतनी है वहां अवधेश प्रसाद बैठे हैं। जहां लोगों ने उन्हें चुना है वहां नहीं आ पा रहे हैं। गौरतलब है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद के दीपोत्सव में न आने को लेकर एक और जहां साधु संतों में रोष नजर आ रहा है, नाराजगी दिख रही है, तो वहीं उनके उस बयान को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अवधेश प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब तक उनके पास समय नहीं था कि वो अयोध्या में दर्शन कर लें और दीपोत्सव कार्यक्रम जो कि देश विदेश में अद्भुत बना हुआ है, सांसद उस पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। इस बार अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आयोजित दीपोत्सव के अवसर पर 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। जी हां, आपको बता दूं कि यहां एक और जहां एक साथ 1121 वेदाचार्यों द्वारा एक साथ लाखों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं की मौजूदगी में एक साथ आरती उतारी गई भगवान श्री राम की और मां सरयू की, तो वहीं इस बार 25 लाख दिए भी प्रज्वलित किए गए। हालांकि खबरों के मुताबिक ये बात भी सामने आ रही है कि सरयू तट पर दीपोत्सव जो आयोजित किया गया था उसमें जलाए गए दीपों में बचे हुए तेल को इकट्ठा करने के लिए और उसे भरने के लिए बाद में कई लोगों की भीड़ भी यहां नजर आई, जो बड़े बड़े डिब्बों व पीपों में तेल भरने के लिए सरयू तट पर पहुंचे हुए थे।
लाजमी है कि जिन घरों में दिए जलाने के लिए दिया बाती तो छोड़िए तेल तक नहीं है, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से उसका इंतजाम करने की जुगत में लगे ही रहते हैं। इसी के तहत वो लोग भी सरयू तट पर पहुंचे हुए थे दीपकों में बचे हुए तेल को इकट्ठा करने के लिए। बहरहाल दीपोत्सव को लेकर शुरू हुए सियासी बवाल को लेकर एक और जहां साधु संतों में सपा सांसद के प्रति नाराजगी नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा की ओर से किया गया कटाक्ष भी आपके सम्मुख है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो सपा बात बात पर पिछड़ा, दलित और मुसलमान की या मुस्लिमों की हितैषी खुद को बताती है, उसे राम नाम से इतना परहेज है कि राम के नाम पर किसी और की छाप उसे नजर आती है? फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में शासन या प्रशासन की ओर से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पास अथवा निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था, या उन्हें बुलाया नहीं गया था, या फिर ये सपा का सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा है और भाजपा को घेरने की एक साजिश है? अब इस राजनीतिक बयानबाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।